हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज हिंदी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कैरीपिल टैबलेट के बारे में। इसे माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसकी MRP है 619 रुपये 50 पैसा और ये 15 टैबलेट के स्ट्रिप में आता है। और इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें कैरिका पपाया 11 सिंजी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। क्या उपयोग है? ये डेंगू बुखार में कम प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में उपयोगी है। यह कुछ जीन की गतिविधि को बढ़ाकर काम करता है जो प्लेटलेट गठन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसको कैसे उपयोग करें जानते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। पहले जानते हैं प्लेटलेट्स क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। प्लेटलेट्स वे कोशिकाएं हैं जो हमारे रक्त में घूमती है और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकों को पहचानने में आपस में जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए जब आप कोई कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त वाहिका की जगह से जुड़ जाती है जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। उनके वहाँ होने का एक विकासवादी कारण है, यह हमें रक्तस्राव से बचाने के लिए है। प्लेटलेट्स अपना आकार क्यों बदलते हैं? प्लेटलेट्स हमारी रक्त कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। वो अपने निष्क्रिय रूप से वस्तुतः छोटी प्लेटलेटों के आकार की होती है। जब रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह एक संकेत भेजती है। जब प्लेटलेट्स को वह संकेत मिलता है तो वह क्षेत्र में जाकर और अपने सक्रिय गठन में परिवर्तित होकर प्रतिक्रिया करते हैं। टूटी हुई रक्त वाहिका से अपने संपर्क बनाने के लिए प्लेटलेट्स लंबे तंबू विकसित करते हैं और फिर मकड़ी या ऑटोकोपस जैसे दिखते हैं। स्वस्थ प्लेटलेट सामान्य प्लेटलेट काउंट प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1.5 लाख से 4,50,000 प्लेटलेट रक्त होता है। 4,50,000 से ज़्यादा प्लेटलेट्स होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस नामक स्थिति होती है। 1.5 लाख से कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। आपको अपना प्लेटलेट नंबर एक नियमित रक्त परीक्षण से मिलता है जिसे पूर्ण रक्त गणना CBC कहा जाता है। प्लेटलेट का अधिकता का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्लेटलेट होने को चिकित्सा भाषा में थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। यह उसके 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक या आवश्यक थ्रोम्बोसाइटोसिस। यह अस्थि मज्जा में असामान्य कोशिकाएं प्लेटलेट्स में वृद्धि का कारण बनती है लेकिन इसका कारण अज्ञात है। और दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्राथमिक थ्रोम्बोसाइटोसिस जिसे स्थिति लेकिन यह एनीमिया, कैंसर, सूजन या संक्रमण जैसी किसी मौजूदा स्थिति या बीमारी के कारण हो सकती है। जब लक्षण होते हैं तो उनमें हाथों और पैरों में स्वतः ही रक्त के थक्के जमना शामिल होता है जिसका अगर इलाज न किया जाए तो दिल का दौरा और स्ट्रोक हो सकता है। गंभीर मामलों में रोगी को प्लेटलेट फेरेसिस नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यह रक्त को निकालकर प्लेटलेट्स को अलग करके और रक्त कोशिकाओं को शरीर में वापस करके प्लेटलेट काउंट को कम करता है। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में लक्षण आमतौर पर संबंधित स्थिति से संबंधित होते हैं लेकिन के लिए यदि आपको कोई संक्रमण या एनीमिया है तो आप उन स्थिति का इलाज करते हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट बहुत कम होने का क्या मतलब है? जब आपके पास पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होते हैं तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। लक्षणों में आसानी से चोट लगना और मसूड़ों, नाक या जीआईटिक ट्रैक्ट से बार बार खून बहना शामिल है। जब कोई चीज़ आपके शरीर को प्लेटलेट्स बनाने से रोकती है तो आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। इसके कई कारण हैं। क्या हम प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं? हाँ, ब्लड प्लाज्मा डोनेशन की तरह ही प्लेटलेट डोनेट किया जा सकता है। प्रोसेस ये है कि लैब अटेंडेंट एक हाथ से थोड़ा ब्लड निकालता है, इसे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखता है जो स्पीड में घूमती या स्पिन होती है और बुलेट के घट को
कंपोनेंट्स को अलग करती है। मशीन आपकी ब्लड से प्लेटलेट्स निकालती है और बचा हुआ ब्लड आपके दूसरे हाथ की नस में आपके शरीर में वापस आ जाता है। यदि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो आपको प्लेटलेट्स जरूर डोनेट करना चाहिए। इस डोनेशन से उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें गंभीर चोट, पुरानी बीमारी और कैंसर है। डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए? प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गिनती कम या ज़्यादा हो तो हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है और अनावश्यक समस्या पैदा कर सकती है। यदि आपको अत्यधिक रक्तस्राव, थक्का, क्लॉट नहीं जमना, मुंह और या नाक से खून आना, मामूली चोटों से सिर दर्द होता है या आपको आसानी से चोट लग जाती है और वे जल्दी ठीक नहीं होते हैं, आपको डॉक्टर को कुछ टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, जैसे सीबीसी टेस्ट, अपरिपक्व प्लेटलेट फ्रैक्शन टेस्ट, प्लेटलेट एंटीबॉडी क्वालिटेटिव टेस्ट। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि विटामिन B12। विटामिन B12 आपके ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फोलेट एक विटामिन बी है जो आपकी सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, जैसे मूंगफली, ब्लैक आइड पीज, राजमा, संतरे। आयरन आपके शरीर के स्वस्थ ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जैसे कद्दू के बीज, मसूर की दाल। विटामिन सी जैसे आम, अनानास, ब्रोकली, हरी या लाल शिमला मिर्च, टमाटर जैसे कुछ चीज़ों को ले सकते हैं, जिससे आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है। और चलिए जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग कैसे करें। इसे प्लेटलेट अगर ज़्यादा आपका कम है तो एक टैबलेट 3 टाइम दिन में ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।